आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहा जाता है कि अगर हम किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो और कोई और इवेंट हमें दिया गया हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक इवेंट दिया गया हो ए, जिसमें हमें कहा गया हो कि कोई एडल्ट है जिसे लंग कैंसर है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इतनी हाई नहीं होगी अगर हमें ये कंडीशन दे दी जाए कि जो एडल्ट है वो हैवी स्मोकर है। यानी अगर हमें बी इवेंट दिया जाए कि एडल्ट हैवी स्मोकर है, तो उसके बाद जो ए है इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि उसको लंग कैंसर है। तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए अगर हमें एक इवेंट पता हो और पहला इवेंट हमें दिया गया हो, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो इसे हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की और उसे डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ। और यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर 0 नहीं हो सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हो जबकि हमें दूसरा इवेंट गिवन हो। अब हम इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ पॉइंटर इज स्पन वंस ऑन द सर्कुलर स्पिनर। यानी अगर हमारे पास एक स्पिनर हो और उस पर कुछ आउटकम्स हो और उस पर हम एक पॉइंटर को स्पिन करते हैं, प्रोबेबिलिटी असाइन टू द पॉइंटर लैंडिंग ऑन द गिवन इंटीजर 1 to 6। तो यहाँ पर हमें 1 से 6 तक की आउटकम्स बताई गई हैं कि किसी एक पर स्पिनर का जो पॉइंटर है वो लैंड कर सकता है। तो इसकी जो हमारे पास आउटकम्स हैं वो कितनी हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से किसी एक पर वो पॉइंटर लैंड कर सकता है। इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सर्कुलर सेक्टर टू द एरिया ऑफ द होल सेक्टर एज गिवन इन टेबल। तो यहाँ पे हमें हर इवेंट की प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं टेबल में। अगर 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, अगर 3 आउटकम आती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, और इस तरह से बाकी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज गिवन है। तो पार्ट ए है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर लैंडिंग ऑन अ प्राइम नंबर। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो पॉइंटर है वो प्राइम नंबर पर लैंड करेगा। पार्ट बी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर लैंडिंग ऑन अ प्राइम नंबर गिवन दैट इट लैंडेड ऑन एन ऑड नंबर। यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पॉइंटर है वो प्राइम नंबर पर लैंड करेगा अगर हमारे पास वो पहले कंडीशन दी जाए कि वो पहले ऑड नंबर पर लैंड किया है। तो इसमें हम 2 इवेंट्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम पहले इवेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं ई, जिसमें हम आउटकम्स को रखेंगे यहाँ पर प्राइम नंबर जो कि हैं 2 3 और 5, और यहाँ पर दूसरा इवेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं एफ, जिसमें हम आउटकम्स रखेंगे ऑड नंबर्स 1 3 और 5। तो पार्ट ए को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ई की, यानी कि जो भी हमारे पास पॉइंटर है वो प्राइम नंबर पर लैंड किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी? इसकी सारी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हमें टेबल में कितनी दी गई है? 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 है 0.3। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमारे पास आती है 6, यानी 0.6। यानी कि जो भी हमने प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी कि जो पॉइंटर था वो प्राइम नंबर पर लैंड करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉइंटर प्राइम नंबर पर ही लैंड किया है गिवन दैट इट लैंडेड ऑन ऑड नंबर। तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे इवेंट ई की गिवन दैट इवेंट एफ, यानी कि वो ऑड नंबर पर लैंड किया है। तो इसके लिए हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? इंटरसेक्शन में 3 और 5 आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, और ये डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के साथ जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यहाँ पर है 0.1 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है 0.1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 है 0.3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी 0.8। तो हम देख सकते हैं कि हमने दोनों पार्ट्स में इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है, यानी कि जो पॉइंटर है वो प्राइम नंबर पर लैंड करेगा। लेकिन पहले हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, कोई इवेंट पहले गिवन नहीं था, वो किसी भी प्राइम नंबर पर लैंड कर सकता था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.6। लेकिन अगर हमें ये कंडीशन दे दी जाए कि वो ऑड नंबर पर लैंड कर रहा है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी आती है 0.8। तो इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।